नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दैनिक जीवनचर्या में व्यस्त होंगे और निरंतर अपने लक्ष्यों की तरफ अग्रसर होंगे। मित्रों, हमने इस चैनल पे मूल महाभारत से संपूर्ण महाभारत का पाठन, श्रवण या दर्शन किया है। तो कोई भी प्रकरण वापस से आता है तो शायद उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा बिकॉज़ हम उसको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे महाकवि हैं, ऐसे कुछ कैसे कवि हैं जो अपने शब्दों से, अपने रचनाओं से ऐसा उत्साह प्रकट कर देते हैं कि कुछ प्रकरण को पढ़ने का बार-बार मन करता है। जिनमें से एक कवि हैं सुशील पांडे जी और उनकी एक रचना है अभिमन्यु। जब मेरे सामने ये कविता आई, मैंने पढ़ी, मुझे मज़ा आया। आई थॉट कि मैं आपको कन्वे करूँ, शायद आपको मज़ा आएगा। विलंब ना करते हुए मैं पाठन शुरू करता हूँ और प्रकरण कुछ ऐसा है कि जब पितामह भीष्म का असैसिनेशन हो जाता है, लीगल इल्लीगल जो भी तरीके थे वो बात की बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब उनको शैया पे गिरा देते हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का प्रकरण आप यहाँ पर देखने वाले हैं। कवि कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि पे शरशैया पर भीष्म हुए, जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। कुरुकलंक मतलब दुर्योधन। तब कुरुकलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंस कर सब जूझ रहे वह जाल बुनी थी शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब जिसमें न कोई संधि हो, इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडुसुत समर भूमि में बंदी हो। उद्देश्य क्या था कि ज्येष्ठ पांडवों को, महाराज युधिष्ठिर को पकड़ा जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा, उसके बाद हम उनको फोर्स करेंगे सरेंडर करने पर। ये नीति थी उनकी। तो अब इस नीति के तहत जब युद्ध हुआ, चढ़ाई हुई, तो क्या हुआ कि गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडुसुत समर भूमि में बंदी हो, ऐसी योजना के साथ फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया। अपने चरम पर हैं आचार्य द्रोण, जो कभी कहते थे कि हम अस्त होते हुए सूर्य हैं पुत्र, हमें अस्त हो जाने दो। चरम पर हैं वो सूर्य, चरम पर है। क्या करता है वो सूर्य? फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, जब समर मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। भयानक क्षति, नरसंहार, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान ने क्या कहा? बज उठी कृष्ण की पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता। आचार्य को कहना पड़ा कि दुर्योधन, मैं अर्जुन से पार नहीं पा सकता। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते मैं धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। अब क्या हुआ? कुछ मित्र थे इनके, त्रिगर्द थे। फिर कहा त्रिगर्दों ने मिलकर हम प्राण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे, हम दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया? फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया? उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। आप जानते हैं ना, दो भाई थे त्रिगर्द, जो अर्जुन और भगवान को दूर कहीं लेके चले जाते हैं। तो उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। अब चक्रव्यूह अर्जुन को ही आता था, अर्जुन ही उपलब्ध नहीं है। क्या किया जाए? हाथ पर हाथ धरे बैठे पांडव, परेशान, चिंतित, दुखी, व्यथित। क्या किया जाए? फिर क्या हुआ कि पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांत चित्त रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। अपने ज्येष्ठ पिता महाराज को ऐसे देख करके अभिमन्यु, जो बालक है, जो युवा है, जिसकी धमनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है, वो रुक नहीं सकता ना। अपने से बड़ों को ऐसे हारता हुआ नहीं देख सकता। जब तक शक्ति है, जब तक उसके धनुष पर बाण है, भुजाओं में बाहुबल है, धमनियों में रक्त का संचार हो रहा है, हार मानने को तैयार नहीं। वो भी कुरुवंशी तो है, एक महान वंश की परंपरा और धरोहर है वो। तो निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर यह बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, यह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। ज्येष्ठ पिता से कहता है कि मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल, घोड़े, रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वो द्वार तीसरे पार हुए।
पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। जयद्रथ का जब अपमान हुआ था, जब द्रौपदी का उसने हरण कर लिया था, तो दोनों भाइयों ने उसका अपमान किया था, उसके बालों को गंजा कर दिया था, फिर तपस्या करी उसने। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया था, एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़ करके तुम चारों पांडवों पर भारी पड़ोगे। और यही वो दिन था, वो भारी पड़ गया। चारों भाइयों को उसने बाहर रोक दिया, अभिमन्यु अकेला जाता है अंदर। पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई पीछे ना अपना था। उस भयानक मारकाट के बीच, उस भयानक युद्ध में, उस महारथियों से भरी हुई एक ऐसे संरचना में अभिमन्यु, वो बालक अकेला जाता है, पीछे मुड़कर देखता है, कोई अपना है ही नहीं। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई न पीछे अपना था, पर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। एक स्वप्न कभी देखा था उसने कि अकेले ही अपने बाहुबल से अपने खानदान को, अपने पक्ष को विजयी बनाऊंगा। वो दिन आज था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय के लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा, वह अंगराज रथ सही धरा पर पड़ा मिला। आप मूल महाभारत में जाके पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि कर्ण के भाई को भी और कर्ण को भी अभिमन्यु ने एक क्षण में कैसे घायल किया था, कैसे खदेड़ा था वहां से। तो जो महारथी कर्ण है, आप ये समझे कि उसके बल का कोई था नहीं है। जब वो सामने आता है, अभिमन्यु उसे भी धकेल देता है, खदेड़ देता है, और लोग देखते हैं कि कहीं दूर जाए खड़ा हुआ है वो। तो सबने देखा, वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, कुछ दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए 7 सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पर गदा प्रहार किया। यह देख अधम दुशासन ने सिर पर गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पे वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब युद्ध नियम के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। महाभारत में अत्याचार तो कई हुए थे, चाहे वो आचार्य का वध हो, चाहे वो पितामह का वध हो, चाहे अभिमन्यु का वध हो, लेकिन सबसे विहंगम अत्याचार ये अत्याचार था। सब युद्ध नियम के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूंगा निशाम लिखूं। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूंगा निशाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। बस इतनी सी थी ये कविता, और इस कविता को लिखने के लिए श्री सुशील भैया को, सुशील पांडे जी को कोटिशय धन्यवाद। कमाल की शब्दावली है इसमें, बहुत मज़ा आता है। और आप सभी को कोटिशय धन्यवाद इस चैनल पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए। गर्मियों का समय है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक योर गुड केयर। जय हिंद।